हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का 4th लेक्चर, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ उसके पहले आपको दो टर्मिनोलॉजी समझना ज़रूरी है। सबसे पहली टर्म है कीमोसिलेक्टिविटी। कीमोसिलेक्टिविटी, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कीमोसिलेक्टिविटी क्या होता है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसकी रिएक्शन मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाई। जब मैं इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाऊंगा तो मुझे कुछ प्रोडक्ट इस टाइप से मिलता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इसने सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन को ही रिड्यूस किया, ना बल्कि इसने एस्टर को रिड्यूस नहीं किया। जबकि इसने एस्टर को रिड्यूस नहीं किया है। मैंने ये कहा कि इस स्पीशीज ने सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन को ही रिड्यूस किया बट एस्टर को रिड्यूस नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीशीज़ है, ये जो रिएजेंट है, ये जो स्पीशीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव ग्रुप पे अटैक करेगी। यानी इसी को ही हम कहेंगे कीमोसिलेक्टिविटी। यानी कोई पर्टिकुलर रिएजेंट किसी एक पर्टिकुलर, अगर इसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे अटैक करे और उसे उसमें चेंज ला दे तो वो है कीमोसिलेक्टिविटी। इस मॉलिक्यूल में दो तरह के ग्रुप प्रेजेंट थे, एक तो कीटोनिक और एक था एस्टर। बट इसने अपनी सिलेक्टिविटी सिर्फ कीटोनिक ग्रुप की तरफ शो की, इसलिए मैंने इसे कहा कीमोसिलेक्टिव। ये नोट करें। फिर एक और टर्म आता है रिजियो सिलेक्टिव। देखिए, ऐसी रिएक्शन एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रिजियो सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिजियो या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम जनरली कहते हैं रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। देखिए, ये रिएक्शन दो टाइप से हो सकती है, इस तरह से। ठीक है, ये है मेजर और ये है माइनर। ठीक है, और ये दोनों आपस में हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, ये किस टाइप का आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनते हैं वो है रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। इसे भी नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। चलिए, अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएजेंट स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना दे, ये ध्यान रखना है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएजेंट स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा, इसे नोट करेंगे आप पहले, फिर हम चलते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रोमिनेशन ऑफ E and Z अल्कीन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, मैं सबसे पहले अल्कीन लेता हूँ Z अल्कीन, यानी सिस फॉर्म वाली मैंने अल्कीन चूज़ की।
जेड अल्कीन। इस जेड अल्कीन की रिएक्शन मैंने Br2 से करवाई और मुझे ये प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे Br, ठीक है, Br2 के साथ का, और मुझे ये प्रोडक्ट मिला। और ये क्या है? प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट ही है, साइक्लो ब्रोमोनियम या साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिला। मैंने ये वाले कार्बन को A दिया और इस वाले कार्बन को B नाम दे दिया है, ठीक है। अब ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पे Br माइनस का हम अटैक करवाते हैं, ठीक है। Br माइनस, ये वाला Br माइनस कार्बन A पर अटैक कर रहा है, ऑन कार्बन A। अगर इस Br माइनस ने कार्बन A पे अटैक किया तो ये रिंग इस तरह से खुल जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, इसने ये वाले कार्बन A पे अटैक किया तो ये Br उधर चला जाएगा। अब ये उधर चला जाएगा तो इसका मैं बना लेता हूँ सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। ये Br ऊपर गया, H यहाँ पे, Me यहाँ पे, इस तरह से ये भी नोट करेंगे, H यहाँ पे, Me यहाँ पे, और ये Br ऊपर था, यहाँ Br ऊपर, ठीक, Me इधर, H इधर, ठीक है। ये बना है मेरे पास। और जब ये Br माइनस ने यहाँ कार्बन B पर अटैक किया तो ये Br इस तरह से रिंग ओपन हो जाएगा, और रिंग ओपन होने के कारण कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। ये Br यहाँ पे, ओके, तो इस तरह से आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन मिलेगा। ये नोट करेंगे, मैं इसको रब करूँगा फिर आगे की ओर चलेंगे, ठीक। अब इसी को मैं इन दोनों को ही मैं स्टैगर्ड फॉर्म में ले आता हूँ, वो भी न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ये दोनों रहने दिए मैंने, ठीक है। और इसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया है स्टैगर्ड फॉर्म में। तो देखिए किस तरह से, अब नीचे से देखेंगे तो ये Br यहाँ पे है, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे H है, यहाँ पे Me है, और ये वाला Br ऊपर की ओर है इधर, ये Me इधर, और ये H इधर। ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ, इस तरह, ठीक है। इस तरह का हमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मिला, इसे नोट करिए। फिर इस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का मैं फिशर प्रोजेक्शन बना लेता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन बनाऊंगा। तो देखिए, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो तो ये Br और Br, ये Br, ये Br, इस तरह से। यहाँ है Me, H, H, Me, ये मिल गया है मेरे को। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं स्टैगर्ड कन्फर्मर बनाना चाहूँगा। जब मैं इसका स्टैगर्ड कन्फर्मर बनाता हूँ तो बनेगा Br, H, Me और Br, Me, H, इस तरह से। अब इसको मैं फिशर में कन्वर्ट करूँगा, Br, Br, ओके, H, Me, H, Me, इस तरह से, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये दोनों तो सेम ही हो गए, तो यहाँ में समझ लीजिए यहाँ Me लिख देता हूँ मैं, Me और H, ये कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। इस तरफ है Me
और इस तरफ है H। ओके, अब ये दोनों को देखिए, अब इन दोनों में हम RS नॉमेनक्लेचर लगा के देखते हैं। इस फॉर्म में ये S आएगा, ये S आएगा, ये R, ये R, ठीक है, ये S और ये R है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर है, नोट करेंगे इसे। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। तो अभी हमने देखा कि इफ हम अगर हम सिस ब्यूटीन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं या जेड अल्कीन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ब्यूटीन हो, इथीन हो, कुछ भी हो, तो हमें मिलता है रेसिमिक मिक्सचर, नोट करेंगे इसे। ठीक है, अब हम करते हैं ब्रोमिनेशन ट्रांस अल्कीन का। देखिए MEH ये है, इसका मुझे ब्रोमिनेशन करवाना है। जब मैं इसका ब्रोमिनेशन करवाता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी MEH Me और एक प्रोडक्ट नहीं, इंटरमीडिएट ही साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिलेगा। एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिल गया मुझे। ये वाला कार्बन A और ये B, दो तरह से रिएक्शन होगी। Br माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर, और अगर यहाँ से अटैक करता है तो ये। जब मैं इसका Br माइनस का अटैक ये कार्बन A और कार्बन B पे कराऊंगा तो क्या होगा, तो देखिए दो तरह के हमें स्टार्स प्रोजेक्शन मिलेंगे। इस तरह से, ठीक, और इस वाले में ये इस तरह से मिलेगा। फिर जब मैं इसे न्यूमैन में कन्वर्ट करूंगा, न्यूमैन में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। Br H Me H और यहाँ पे Me Br H Br, दोनों आपस में एक जैसे ही है। तो इन दोनों का जब मैं फिशर बनाऊंगा तो एक ही फिशर बनेगा, दोनों का एक ही फिशर बनेगा, H Me। तो ये आपस में ये जो कंपाउंड बना, ये बना मीज़ो कंपाउंड। तो जब हम ट्रांस अल्कीन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो मीज़ो कंपाउंड मिलता है। इसे नोट करेंगे। अभी और भी रिएक्शंस है, उसे भी देखेंगे हम। चलिए अब हम देखते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन देखेंगे हम। देखिए हेडिंग मार लीजिएगा आप, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ये कंपाउंड दिया है आपको, इसका हमें इपॉक्सीडेशन करवाना है MCPBA की प्रेजेंस में, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन MCPBA से करवाऊंगा तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा इस तरह से।
ये इस तरह से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये आप मॉलिक्यूल देखिए, ये कंपाउंड किस तरह का मॉलिक्यूल है, तो ये कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये कंपाउंड किस तरह का हो गया, मीज़ो कंपाउंड। नोट करेंगे इसे। ठीक, अब इसी इपॉक्सीडेशन, ये किस फॉर्म में था, जेड फॉर्म में, जेड अल्कीन है ये। अब मैं इपॉक्सीडेशन करवाता हूं Me H Me ई अल्कीन में। ठीक है, सेम कंडीशन MCPBA क्या बनेगा, इपॉक्साइड बन जाएगा, MEH MEH इस तरह से। ठीक है, ये नोट करेंगे। या आप चाहे तो इसकी स्टीरियो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये MEH पर है तो इसे डैश पर कर लीजिए, और ये अगर हाइड्रोजन डैश ऊपर वाला डैश पर है तो इसे वेज पे कर लीजिए इस तरह से। सॉरी, इसे डैश पर ही रहने दीजिए, इसे वेज पर कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, ये कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है। ये इस तरह से, तो ये जो कंपाउंड बना है ये आपस में रेसिमेट है, यानी रेसिमिक मिक्सचर बना है। ये नोट करेंगे आप। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। स्टीरियो, अब देखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट अनइक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे, वो है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। किस तरह से, देखिए ये है आपके पास साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन का मैं चेयर फॉर्म बनाना चाहूँगा, ये बन गया चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सीन का। ठीक है, अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, इसका हमें ब्रोमिनेशन करवाना है। जैसे ही मैं इसका ब्रोमिनेशन करवाऊंगा, इस तरह का स्पीशीज बनेगा, इस तरह का स्पीशीज बन जाएगा। देखिए Br+ और ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बना है, ये बना है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है, अब मैं यहाँ पे रिंग ओपनिंग करवाना चाहूँगा। ठीक है, अब ये जो रिंग ओपनिंग है ये दो तरह से हो सकती है, या तो Br- का अटैक, या तो Br- का अटैक नीचे की साइड से हो। ठीक है, या तो Br- का अटैक नीचे की साइड से हो जाए। ठीक है, ये एरो कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं चला गया, हाँ यहाँ से हो, और ये इस तरह से हो जाए, और या तो Br- का अटैक कुछ इस तरह से हो, पीछे की साइड से, यहाँ से। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये वाली सेकंड है और ये फर्स्ट है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की ओर चलूँ तो मुझे किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, तो देखिए
ठीक है, जैसे ही ये अटैक किया ये बॉन्ड ऊपर की ओर चला गया, यानी बी आर यहाँ पे आएगा, देखिए इस तरह से, और एच यहाँ पे आएगा, ये एच यहाँ पे है और एक एच यहाँ, इस तरह से, और ये यहाँ बी आर है। ठीक है, तो ये बी आर और ये बी आर आपस में एंटी पेरिप्लेनर है, यानी ये एंटी फॉर्म में है, ट्रांस कह सकते हैं आप इसे, ट्रांस फॉर्म में है, तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बना। लेकिन मैं ऊपर की साइड से करवाता हूँ, अगर ऊपर की साइड से करवाता हूँ तो ये वाला बॉन्ड जो एक्सियल है, ये एक्सियल बॉन्ड किस तरह से होगा, तो देखिए यहाँ से अगर बी आर का अटैक करवाया तो बी आर यहाँ एक, यहाँ बी आर, यहाँ एच और ये एच, तो ये आपस में ट्रांस नहीं है, एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, ये सिस फॉर्म में कह सकते हैं आप इसे, ये लेस स्टेबल है और ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सबसे पहली बात, यानी सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ये होगा। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर रिएजेंट एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव साइट को चूज करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये Br2 माइनस उस जगह को चूज करेगा जहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने, ये बना इस तरह से। इसे भी नोट डाउन करेंगे आप। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा इसको। देखिए आपको दिया है एग्जाम्पल, अब वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो, पॉसिबिलिटी उसी को ही चूज करेंगे आप। इस तरह से है, ये अल्फा पिन इन बना रहा हूं मैं, एम ई है, अल्फा पिन इन, ये स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर मुझे हाइड्रोजिनेशन करवाना है, H2 का एडिशन करवाना है इनकी प्रेजेंस, पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में। तो देखिए हाइड्रोजन नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से भी चांसेस है अटैक करने के। मैंने कहा हाइड्रोजन के अटैक करने के चांसेस यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, ठीक है। लेकिन मैं अगर हाइड्रोजन का अटैक ऊपर से करवाऊँ तो वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मिथाइल उसको रिपेल करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में नहीं होने देगा, इसलिए ये अटैक प्रेफरेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं नीचे से अटैक करवाऊँ हाइड्रोजन का इस डबल बॉन्ड के ऊपर, तो ये प्रेफरेबल है क्योंकि नीचे कोई रिपल्शन करने के लिए नहीं है। अब अगर ये नीचे से अटैक करेगा तो जो लगे हुए ग्रुप है वो ऊपर की ओर चले जाएंगे, यानी इस तरह से। इस तरह से होगा। देखिए ये जो अटैक किए हुए हाइड्रोजन है, ये H, इस तरह से ये हाइड्रोजन वो है जिन्होंने अटैक किया है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ये है। इस तरह से Me, ठीक है। और Me, तो आप स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप वो साइट सिलेक्ट करेंगे जहां से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पर रेयरेस्ट बनेगा, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते। अगर ये यहाँ से अटैक करता, ये तो स्टेबल फॉर्म है, ये क्या बना, अल्फा पिन्नेन बना, अल्फा पिन्नेन, ठीक है, ये अल्फा पिन्नेन बना, ये स्टेबल फॉर्म है। लेकिन हाइड्रोजन अगर ऊपर से आता, माना
तो रिएक्शन किस तरह, जो प्रोडक्ट हमारा किस तरह से होता है, तो देखिए ये एमी जो पहले से लगे हुए हैं वो H यहाँ, एमी यहाँ, और जो न्यू ऐड हुए हैं वो है H। चलो ये ऐड हो गया, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप दोनों आपस में रिपल्शन शो करेंगे, और इसी रिपल्शन शो करने के कारण स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप बात। इसलिए ये बेटर अल्फा, ये वाला जो ऑप्शन है सिलेक्टिव का, स्टीरियो सिलेक्टिविटी का, ये सही है, इसे नोट करेंगे आप। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट किया है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।